सीता जी को रहे हैं और बात सूर्पनखा से है। तो भगवान कन्हैया विचार करते हैं कि अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ, अभी तो मैं 6 दिन का हूँ, अभी मैं 6 दिन का हूँ, तो मैं किसको देखूं? मैं किसको देखूं? तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। देखो कारण कोई भी रहा हो, लेकिन जिस समय पूतना भगवान के सामने आई तो चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षणा, उस क्षण भगवान ने आंखें बंद कर लिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूतना आई भगवान के पास, भगवान को गोद में उठा लिया और भगवान को गोद में उठा करके अपना स्तन पान कराने लगी। अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके आई थी, जिससे सूंघने से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कालकूट नामक विष लगा के आई थी। पूतना ने भगवान को अपना स्तनपान कराना प्रारंभ किया। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने सर्वप्रथम उसके विष को पिए और विष के साथ साथ उसके प्राणों को पीने लगे। दोनों हाथों से स्तन पकड़ लिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवन् प्रपीड्यत प्राणये सममरोष समन्वितो पिबत। भगवान ने उनके प्राण को पीना जब प्रारंभ किया तो पूतना चिल्लाने लगी, ये बालक है कि काल है? मुच्यताम मुच्यताम मेष, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। भगवान कहते हैं, मौसी जी मैं पहले तो किसी को जल्दी जल्दा पकड़ता नहीं, और जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसका बिना कल्याण किए छोड़ता नहीं। इसलिए मौसी जी चिल्लाओ मत, अब आई हो तो कल्याण करके ही भेजेंगे। भगवान ने उसके प्राण को खींच लिया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो अपने निजी स्वरूप में आ गई, राक्षसी स्वरूप में आ गई। मरी आकाश मार्ग में उड़ी भगवान को लेकर के और जाकर के जंगल पर गिर गई। तो पूतना का शरीर कितना बड़ा था? 18 किलोमीटर का। 18 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में पूतना का शरीर था। जब पूतना पृथ्वी पर गिरी तो बहुत जोर से आवाज हुई, और जब आवाज हुई तो सारे ब्रजवासी दौड़े। तो देखते क्या है कि पूतना मरी पड़ी है, भगवान उसके सीने पर खेल रहे हैं। सारे ब्रजवासी परेशान हो गए। सीढ़ी लगाया, सीढ़ी लगा करके कन्हैया को नीचे उतारा। मैया यशोदा ने अपने लाला को गौमूत्र से, गोबर से, गाय के पूंछ से झाड़ा लगाती हैं। नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने देखा कि भैया वसुदेव ने बताया था कि तुम्हारे गोकुल में कोई अनर्थ होने वाला है, आने से पहले ही अनर्थ पूतना आ गई। ब्रजवासियों से पूछा, भैया ये कैसे हुआ? बोले किसी को पता नहीं। अब उसके शरीर को जलाने का प्रयत्न किया गया, हाथ पैर काट करके एकत्रित किया गया, तमाम सारी लकड़ी रखी गई और उसके शरीर में आग लगा दी गई। जब उसका शरीर जलने लगा ना, तो शरीर जब जलता है तो चारों तरफ दुर्गंध फैलती है, गंध आने लगती है। लेकिन जब पूतना का शरीर जला तो दह्यमानश्च देहश्च धूमश्च गुरु सौरभः, चारों तरफ सुगंधी फैल गई। और जब चारों तरफ सुगंधी फैली, चारों तरफ का वातावरण सुगंधित हुआ, सारे लोग विचार करने लगे कि ये पूतना, भाई ये तो पापिनी है, और ये पापिनी पूतना कैसे इसके शरीर से सुगंधी निकलने लगी। लोग आपस में विचार करने लगे
कि भाई पूतना के शरीर से सुगंधी निकल रही है, तो देखो ये काम क्या करती है। तो पूतना के बारे में लोग जानना प्रारंभ किया। पूतना लोकबालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघंसयापि हरये स्तनं दत्त्वां च सद्गतिम्। पूतना के नाम पर लोग विचार करना प्रारंभ किए कि भाई इसका नाम अच्छा होगा। तो जब नाम पर विचार किया तो पूतना का मतलब होता है पूत और ना, जिसके पुत्र ना हो वह पूतना है। दूसरा, पूत का मतलब होता है पवित्र, जो पवित्र ना हो वह भी पूतना है। जो बिना नहाए धोए खा ले, देखो मानव जीवन मिला है तो कुछ चीजें हैं जिनको हमें मानना चाहिए। हमारे जीवन में सबसे बड़ी होती है क्या? पवित्रता। सबसे बड़ा पवित्रता होता है। हमको अपने जीवन में पवित्रता लाना चाहिए, और जब पवित्रता नहीं लाओगे ना तो भगवान कोरोना जैसे बीमारी भेजेंगे। लोग हाथ पैर धोना छोड़ दिए थे, नहाना छोड़ दिए थे, भगवान ने कोरोना भेज दिया। मजबूरी में लोग दिन में 10 बार नहाते थे, 20 बार पैर धोते थे, 50 बार हाथ धोते थे। तो यदि पवित्रता समाप्त कर दोगे तो भगवान कोरोना जैसी बीमारी भेजेंगे। इसलिए हमारे जीवन का सबसे परम लक्ष्य क्या है कि हमको पवित्र होना चाहिए, हमको पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो पवित्र ना हो वो कौन है? पूतना। बोले ना नाम अच्छा नाम अच्छा ना हो, व्यक्ति काम अच्छा करे तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। तो उसके कार्यों पर विचार किया गया, देखा गया। तो पूतना लोकबालघनी, पूतना का काम क्या है? छोटे छोटे बालकों को मारती है। तो ना नाम अच्छा न काम अच्छा। आगे बढ़े तो पूतना लोकबालघनी राक्षसी रुधिरासना। देखो यदि हमारा कुल खानदान भी अच्छा होना तो भी हमें मुक्ति मिल जाती है। तब जब उसके कुल खानदान पर दृष्टि डाली गई तो राक्षसी कुल की थी, राक्षस थी। न नाम अच्छा न काम अच्छा न कुल खानदान अच्छा। फिर बोली खाती पीती अच्छा हो। भाई नाम अच्छा ना हो, काम अच्छा ना हो, कुल खानदान अच्छा ना हो, यदि हमारा खान पान भी अच्छा हो तो भी मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो जब उसके खान पान पर दृष्टि डाली गई तो खाती क्या है? राक्षसी रुधिरासना, रुधिर ही जिसके आसन हो, यानी जो खून ही पीता हो। बालकों को मारती है और उनके खून पी जाती है। तो ना नाम अच्छा न काम अच्छा न कुल खानदान अच्छा न खान पान अच्छा। तो ये भगवान से प्रेम करती होगी, भगवान से प्रेम करती होगी। तो जब उस पे दृष्टि डाली गई तो भगवान से प्रेम नहीं करती है, जिघांसयापि हरये, भगवान को मारने की इच्छा से आई थी। फिर स्तनम दत्त्वां च सद्गतिम्, जैसे पूतना इधर आई भगवान ने आंखें बंद किया, अपने अनुचरों को बताया कि जो मैंने लोक मैया यशोदा मैया देवकी के लिए बनाया है उसी लोक को पूतना को दे देना, बाद में देखेंगे इनके लिए दूसरा लोक बना देंगे। स्तनम दत्त्वां च सद्गतिम्, भगवान ने पूतना को सद्गति प्रदान कर दी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। स्तनपान कराने वाली, विषपान कराने वाली पूतना को भी भगवान मुक्त कर देते हैं। इसलिए हमारे परमात्मा जो है ना बड़े दयालु हैं। भरी उनकी आँखों
है कितनी करुणा ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, गरीब की आंखों में है कितनी करुणा, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। कितनी करुणा गरीबों की आंखों में है कितनी करुणा, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। कितनी करते हैं शरणागतों पे, बता सकते हैं अब मिलेंगे विभीषण। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, बता सकते हैं अब मिलेंगे विभीषण। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, बता सकते हैं मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन वो कैसे बनाते हैं, पतितों को पावन वो कैसे बनाते हैं। जटायु सर से हमारी से पूछो, जटायु सर से हमारी से पूछो। दुखियों की आहें तुम्हें ज्ञात हो राजा, बलि की कहानी। निराधार आधार जग में, निराधार का कौन
जाकर सुना बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान को कौन सा गुण अच्छा लग जाए, किस गुण पर परमात्मा रीझ जाए, ये कोई बता नहीं सकता। तो जैसे पूतना जैसे राक्षसी को भगवान ने, जो मैया यशोदा, जो मैया कौशल्या, जो मैया देवकी को गति प्रदान करते हैं, वही गति पूतना को प्रदान कर देते हैं। अच्छा, ये पूतना है कौन? तो ये पूतना महाराज बलि की बहन है। इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन रूप में महाराज बलि के घर पहुंचे, तो महाराज बलि का जब रत्नमाला ने, महाराज वामन भगवान का जब रत्नमाला ने दर्शन किया, तो उसके मन में इच्छा हुई, यदि मेरे घर ऐसा बालक होता तो मैं उसे स्तनपान कराती। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। लेकिन जब भगवान ने महाराज बलि का 3 पग में सब कुछ नाप लिया, तो रत्नमाला कहती है, यदि मेरा बेटा होता तो इसको मैं मार डालती। कैसे? बोले स्तन में जहर लगा लेती, उसको पान करा देती, मर जाता। भगवान ने कहा तथास्तु, दोनों मनोकामना मैं तुम्हारी पूर्ण करूंगा। तो वही रत्नमाला पूतना बन करके आई। तो उसने जो भगवान से प्रण किया था कि मैं, यदि मेरा बालक होता तो मैं उसको स्तनपान कराती, तो स्तनपान कराने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जो मन में विचार आया कि उसके स्तन में जहर लगा करके मार डालती, तो वो भी दोनों काम उसका पूरा हो गया। तो जो भगवान को स्तनपान करा रहा है, भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। किसी ने भगवान से प्रश्न किया, ये बताओ पूतना आपको मारने आई थी और आप पूतना को मुक्त कर दिए, ये कौन सी बात हुई? बोले देखो, उसके कार्य करने का तरीका अलग था, लेकिन उसका कार्य क्या था? कार्य तो भैया माँ का ही था। एक माँ ही अपने बेटे को स्तनपान कराती है, तो जो उसका कार्य था वह अच्छा था, लेकिन उसके विचार गलत थे, इसलिए वो राक्षसी थी। तो भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान कर दी। तो पूतना जैसे राक्षसी को भगवान जब मुक्त कर देते हैं, तो हम लोगों को तो मुक्त कर ही देंगे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, जो ये पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्याद्भुत कर्म अद्भुतम। जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, उसकी जो रति है, उसकी जो भक्ति है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हो जाता है। विचार कर लेना चाहिए कि जब पूतना जैसी राक्षसी को भगवान ने मुक्त कर दिया, तो हम लोगों को तो मुक्त कर ही देंगे। भगवान ने पूतना उद्धार किया। भगवान धीरे धीरे 1 महीने के हो गए। जब भगवान 1 महीने के हुए, तो सारी गोपियां एकत्रित हुई, गाना बधैया गाने लगी। मैया यशोदा ने क्या क्या, कन्हैया को स्तनपान दूध पिला करके पालने में ले जा करके बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया कि मेरे लाला सोता रहेगा, इधर गोपियां गाती बजाती रहेंगी, क्योंकि गाने बजाने से मेरे लाला के नींद में दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने क्या किया, बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया। इतने में त्रिड़ावर्त नाम का राक्षस आ गया भगवान को मारने के लिए। त्रिड़ावर्त आया, बैलगाड़ी भगवान के ऊपर गिराना चाहा, भगवान ने 1 लात मारा, बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई
और जब आकाश में उड़ गई बैलगाड़ी गिरी और बैलगाड़ी के साथ साथ त्रिणावर्त का भी उद्धार हो गया। इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। भगवान 1 साल के हुए। तो जब भगवान 1 साल के हुए तो वसुदेव जी महाराज गर्गाचार्य को भेजा कि जा करके मेरे बेटों का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज नंद भवन आए। तो नंद भवन में जब आए, नंद बाबा ने खूब स्वागत किया। जा करके मैया यशोदा से कहा, देखो देवी, आज बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, तो हो न हो अपने लाला का नामकरण करा लिया जाए। बोले ठीक है। अब मैया यशोदा और रोहिणी मैया दोनों विचार करती हैं कि बाबा ने कहा था ये ज्योतिषी बहुत बड़ा है, बहुत पक्का ज्योतिषी है, चलो इसका परीक्षण करते हैं कि बाबा की बात कहां तक सत्य है। अब यशोदा का जो बेटा था रोहिणी ने ले लिया। रोहिणी के बेटे को यशोदा मैया ने ले करके बाबा के पास आई और बाबा ने जैसे लाला का दर्शन किया, लाला का दर्शन करने से गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। आंख खुली की खुली, मुख खुला का खुला, हाथ जैसे था वैसे, न हिले न डुले, सांसें भी रुक गई। अब मैया यशोदा चिंतित हो गई कि इन बाबा को हमारे ही घर में जाना था, दूसरा घर और नहीं मिला, दूसरे घर में चले जाते। मैया परेशान हो गई कि बाबा मर तो नहीं गए। खूब हिलाया डुलाया, तब चेतना आई। बोले बाबा मेरे बच्चों का नामकरण कर दो। अब नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रो। अरे यशोदा, जो तेरे गोद में रोहिणी का बेटा है ना, रमयन सुहृदो गलई, ये बड़ा सुंदर है। आख्यास्ते राम, इसका नाम राम होगा, ये राम नाम से विख्यात होगा। और सुनो, बलाधिक्यम बलम विदुः, अधिक बलवान होने के कारण लोग इसको बलराम कहेंगे। बोले बलराम भैया की। नामकरण तो हो गया। अब कन्हैया के नाम का समय आया तो बाबा ने कहा, सुनो, इनका नामकरण करने का कोई जरूरत नहीं। क्यों? इनके नाम अनेक अनूपा, एक नाम नहीं अनेकों नाम है। इन्हीं के नाम से विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, श्री राम सहस्त्र नाम भरा पड़ा है। जो इच्छा है रख लो। कन्हैया ने कहा, देखो बाबा, आपका काम है नामकरण करना, आप हमारी पोल पट्टी मत खोलो। यदि मैया को पता चल गया कि मेरा लाला भगवान है तो मैया क्या करेगी, एक बढ़िया मंदिर बनवाएगी, उसमें बढ़िया सुंदर किवाड़ लगवाएगी, बड़ा सा ताला लेके आएगी, सुबह शाम पूजा पाठ करेगी, फिर उसके बाद ताला बाहर से बंद कर देगी। और मैं यहाँ आया हूँ लीला करने के लिए, तो मेरी पोल पट्टी मत खोलो बाबा, आप अपना काम करके जाओ। बोले अच्छा। अब नामकरण करने लगे। बोले मैया, आपके लाला का नाम होगा कृष्ण। अच्छा। बोले देखो, कृष्ण इसलिए होगा क्योंकि आपका लाला जो है काला है, काला होने के कारण इसका नाम पड़ेगा कृष्ण। अच्छा। दूसरा, कृष्ण का अर्थ ये होता है कर्षयति इति कृष्ण, जो अपने में सबको आकर्षित कर ले वही कृष्ण है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। नामकरण हो गया। नामकरण हुआ। अब मैया ने पूछा, बाबा ये बताओ कि मेरा लाला करेगा क्या? भाई कोई ज्योतिषी आता है तो लोग पूछते हैं
कि मेरा बेटा क्या करेगा। बाबा कहते हैं आपका बेटा एक नंबर का चोर होगा। मैया ने कहा बाबा मेरा बेटा चोर होगा? बोले एक नंबर का चोर होगा। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, आपका बेटा ब्रज में मक्खन चुराएगा। मैया ने कहा बाबा चुप रहो, मेरा बेटा, मेरे घर 9 लाख गैया है, क्या मेरे घर मक्खन दही की कमी है जो जाकर के चुरा के खाएगा। बाबा ने कहा ये चोर होगा, और क्या चुराएगा। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम, गोपियों के वस्त्र चुराएगा। अच्छा, बोले एक काम सबसे बड़ा करेगा चोरी में, क्या। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जीवों के जन्म जन्मांतर युगांतर कल्प कल्पांतर के पाप को चुराएगा। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, एक नंबर का चोर होगा। बाबा, मैया ने कहा बाबा ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ मेरे लाला का विवाह कब। अच्छा, जिस दिन से बेटा जन्म लेता है ना, बहू आकर के घर में भले ना रहने दे वो अलग बात है, लेकिन सपना उसी दिन से माताएं देखने लगती हैं बहू की। बोले बताओ विवाह कर लूंगा मेरे लाला का। बाबा ने कहा इसकी विवाह की तो पूछो ही मत, किसी विवाह में बारात नहीं जाएगी इसकी, और ना पहले से दिन तिथ डेट रखा जाएगा। सुबह पता चलेगा शाम तक दुल्हन घर में आ जाएगी। बोले अच्छा बाबा कई विवाह होंगे? बोले अनगिनत विवाह होगा। नाना प्रकार से बातें मैया पूछती है अपने लाला के बारे में। सभी माताएं पूछती है, सभी पिता पूछता है कि भाई जिस परिस्थिति में मैं हूँ उस परिस्थिति में मेरा लाला मेरा बेटा ना रहे। सारे उपाय करता है कि मेरा बेटा हमसे आगे जाए। अपने बेटे के लिए लोग यहां तक उतर जाते हैं कि भाई का भी गला काट देते हैं। इतना लोग पिता से पुत्र से प्रेम करते हैं। लेकिन देखो, पिता पुत्र से प्रेम करता है यह तो स्वाभाविक है, उसको करना ही है। लेकिन जब पुत्र भी पिता से प्रेम करे तब प्रेम की सार्थकता होती है। भाई जब आप छोटे थे ना तो पिता से आप एक ही बात 10 बार पूछते थे, और पिता उस बात को प्रेम से बताता है। लेकिन जब वो वृद्ध हो गया और उसने एक बार 2 बार पूछ ली तो लोग पिता को डांट देते हैं, चुप पे बैठो। जिसने आपको अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया है उसी को हम आज नहीं मानते, उसी की बात हमें गलत लगती है। माता पिता कभी भी अपने पुत्र का गलत नहीं चाहते, कभी भी। कोई भी पिता होगा जो अपने पुत्र के प्रति गलत सोचता हो, लेकिन पुत्रों को भी चाहिए अपने पिता की सेवा करें, क्योंकि अंत का सहारा। देखो एक कथा मैं आपको सुनाता हूं। एक गांव में आग लग गई तो उस गांव में सारे गांववासी तो भाग गए, लेकिन 2 लोग उसमें जलने के लिए बेबस थे। एक अंधा और दूसरा लंगड़ा। अंधा उसी तरफ भागता था जिस तरफ आग लगी थी, लंगड़ा देख सकता था लेकिन भाग नहीं सकता था। दोनों जलने के लिए विवश हो गए। लंगड़े को जब अंत में पता चल गया कि अब मैं जल ही जाऊंगा तो अंधे को बुलाया। बोले एक काम करो, ध्यान से सुनना, एक काम करो, मैं लंगड़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, तू देख नहीं सकता,
तो एक काम कर, तुम मुझे अपने कंधे पे बिठा लो, पैर तुम्हारे होंगे, आंख हमारी होगी, हम दोनों बच जाएंगे। अंधे ने वैसे किया, लंगड़े को कंधे पर बिठा लिया। लंगड़ा रास्ता बताता चला गया, अंधा चलता चला गया, दोनों आग से बच गए। कुछ समझ में आया? हा? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? गांव में आग लगी थी, ये तो कहानी है इसका, लेकिन इसका सारांश क्या है? लंगड़ा कौन है, अंधा कौन है? लंगड़ा है बुढ़ापा और अंधी है जवानी। इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छल, कपट रूपी आग लगी है, और उस आग में दो जलने के लिए विवश है। कौन? अंधी जवानी, लंगड़ा बुढ़ापा। यदि आप लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठा लोगे तो आपकी जो अंधी जवानी है वह सुधर जाएगी। इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़े हमारे ऐसी बुद्धि लगा के आपको बचा ले आएंगे कि आप अपने आप नहीं निकल सकते। एक गांव में विवाह था, तो कन्या वाले वर पक्ष के पास आए, बोले भैया आपका लड़का मुझे पसंद है, मैं आपके घर शादी करूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? बोले हमारे बारात में कोई बुढ़ा नहीं आया, वृद्ध कोई नहीं आया। लड़कों ने कहा ठीक है, वृद्धों की वहां क्या जरूरत बारात में? और सब कोट पैंट, सूट पैंट सब पहन करके तैयार। बुढ़ों से कहा भैया घर रखा हो, तुम्हारा बारात में कोई काम नहीं। लेकिन लड़के के नाना ने कहा ना ना, हम तो चलेंगे बारात। लड़कों ने कहा बुड्ढों की जरूरत नहीं है, तुम गए तो विवाह नहीं होगा। बोले काम करो, लकड़ी का बस बक्सा बनवाओ, उसी में हमें बिठा लो। अब लकड़ी के बक्से में नाना को बिठा करके बैलगाड़ी पे लाद दिए, बारात पहुंची। संदेशा भिजवाया भैया हम बारात लेकर के आ गए हैं, आगे की प्रक्रिया शुरू करो। लड़की के पिता ने कहा हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? बोले हमारे गांव के बाहर एक नदी बह रही है, उस नदी का पानी निकाल दो, उसमें दूध बहा दो और मैं विवाह कर दूंगा। अब जितने बाराती सब बोलने लगे कि इतना पानी कैसे निकाले, अरे पानी निकाल भी दे तो इतना दूध कहां से आएगा? इम्पॉसिबल, विवाह नहीं होगा, बारात वापस लेके चलो। अब जब बारात वापस जाने लगी तो लड़कों ने कहा एक काम करो, नाना तो तुम मार रहे हो, कम से कम बक्सा से बाहर निकालो, जब विवाह होना ही नहीं है तो नाना को बाहर करो। अब नाना को बक्से से बाहर निकाला गया। बोले बारात वापस जा रही, आप भी चलो। बोले क्यों? बोले लड़की के पिता ने कहा हमारे गांव के नदी का पानी निकाल के उसमें दूध बहा दो तब विवाह होगा। तो इतना पानी कैसे निकलेगा, इतना दूध की कहाँ व्यवस्था होगी, इसलिए विवाह कैंसिल। चलो। नाना ने कहा क्या छोटी बात के लिए विवाह कैंसिल होता है? लड़कों ने कहा ये आपको छोटी बात लग रही है? बोले हाँ, इतनी छोटी बातों के लिए कभी भी बारात वापस नहीं जाती। बोले अच्छा। बोले काम करो, तुम भी संदेशा भिजवा दो कि दूध की तैयारी हमने कर लिया है, पानी तुम बाहर करा दो, दूध हम बहा देंगे। अब लड़की के पिता को पता चला बात ये, तो लड़की के पिता ने कहा जा करके देखो उस बारात में कोई बुढ़ा तो नहीं आया है। तो जा करके देखे तो लड़के का नाना था, विवाह हो गया। तो इसलिए हमें अपने वृद्धों की बात को मानना चाहिए, अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे वृद्ध माता पिता जो हैं हमारे बारे में गलत कभी नहीं सोचेंगे। इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान करना हमारा धर्म है। देखो कथा में यही सब बताया जाए। हेलो, ये माइक पे ध्यान दो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक हमारी माता जी हैं, इसी कथा में सहयोग कर रही हैं। 500 रुपए
10 किलो आटा और 5 किलो रिफाइंड भंडारे के लिए इन्होंने सहयोग किया है। हमारी कमेटी के सभी सदस्य मिलकर बार बार धन्यवाद करते हैं। आप लोग ताली बजा दिया करो। हाँ, क्योंकि देखो धर्म को बढ़ाने के लिए हम भाई कोई थोड़ा भी दान करता है तो उसकी इतनी ताली बजा उसको उत्साहित करोगे तो कल ज्यादा करेगा। तो इसलिए जो भी धर्म में आवे तो उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, क्योंकि धनात् धर्मः तथा सुखम। और इससे आगे 1151 रुपए जितेंद्र प्रजापति जी अंटी फार्म कुलेसरा जो कथा में सहयोग कर रहे हैं, और 501 रुपए गुप्तदान है जिन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया है, जो कथा में सहयोग कर रहे हैं। और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है अब अन्नवी, जिसके